प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम कह रहा है फॉर एनी रियल नंबर्स अल्फा बीटा लेट वाई अल्फा बीटा एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई अल्फा बीटा एक्स बिलोंग्स टू आर इज सोल्यूशन ऑफ बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus alpha y is equal to x into e to the power beta x, y1 is equal to 1. Let S is equal to set of y alpha beta x such that alpha beta belongs to R. Then which of the following function belongs to the set S? सेट S क्या दे रहा है? y अल्फा बीटा x इसका एलिमेंट है, y अल्फा बीटा x इस सेट का एलिमेंट है। तो y अल्फा बीटा x क्या है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना सॉल्यूशन होगा प्रत्येक सॉल्यूशन इस सेट में होगा, प्रत्येक सॉल्यूशन इस सेट में होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना सॉल्यूशन होगा प्रत्येक सॉल्यूशन इस सेट में होगा। अब चार ऑप्शन दे रहा है, चारों ऑप्शन में चार फंक्शन लिख रहा है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए में एक फंक्शन, ऑप्शन बी में एक फंक्शन, इस तरीके से लिख रहा है। पूछ रहा है कि कौन फंक्शन सेट एस का एलिमेंट है। तो वास्तव में क्या हमसे पूछा जा रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। तो सेलेक्ट हम बाद में करेंगे ABCD, पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। यह लीनियर फॉर्म में है। इस फॉर्म में dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स दैट इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन अल्फा डी एक्स दैट इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा तो कांस्टेंट है बाहर, तो अल्फा एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला e टू द पावर अल्फा एक्स। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू एक्स ई टू द पावर बीटा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर अल्फा एक्स पूरे का इंटीग्रेशन। दिस इज सॉल्यूशन। दिस इंप्लाइज y e टू द पावर अल्फा एक्स इज इक्वल टू x इंटीग्रेशन x इंटू e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स डी एक्स। अब केस वन व्हेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अगर यह 0 तो e टू द पावर 0 1, e टू द पावर 0 1, तो यह खत्म, तो यहाँ पर यह बच जाएगा। देन y इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स मिलेगा। दिस इम्प्लाइज y इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। लेकिन दे रहा है y1 इज इक्वल टू 1, तो बट y1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर क्या लिखेंगे? x के जगह पर 1, y के जगह पर भी 1, तो 1 इंटू ई टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस सी। दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा माइनस 1 बाई 2। c के इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देने पर सॉल्यूशन क्या मिलेगा? y इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ई टू द पावर अल्फा माइनस 1 बाई 2।
ई टू द पावर अल्फा एक्स को इधर ले जाकर के डिवाइड करेंगे तो ऐसा नजर आएगा। दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स प्लस ई टू द पावर अल्फा माइनस 1/2 और ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। इसमें अल्फा के जगह पर बीटा तो गायब है, अल्फा के जगह पर अलग अलग नंबर पुट करके हम देखेंगे कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से कोई ऑप्शन है या नहीं, जो फंक्शन मिल रहा है ठीक है वह उस 4 ऑप्शन में से कोई है या नहीं। तो अल्फा के जगह पर अलग अलग नंबर पुट करके देखना है। तो अल्फा के जगह पर 1 रखने पर हमको दिखाई पड़ता है फॉर अल्फा इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू, अल्फा के जगह पर जब 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 ई टू द पावर माइनस एक्स। अल्फा के जगह पर 1 तो e माइनस 1/2 ई माइनस 1/2 ई टू द पावर माइनस एक्स। यह एफ एक्स इज इक्वल टू, वाई के जगह पर एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 ई टू द पावर माइनस एक्स ई माइनस 1/2 ई टू द पावर माइनस एक्स। ऑप्शन ए में दे रहा, तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन हो गया। वास्तव में इस सेट में यही एकमात्र फंक्शन होगा, सो नहीं। अल्फा के जगह पर अलग अलग नंबर रखने पर अलग अलग फंक्शन मिलता जाएगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ फंक्शन होगा। ऑप्शन में सारा नहीं दे रहा है, अल्फा के जगह पर 1 रखने पर जो फंक्शन मिल रहा है वह वाला ऑप्शन ए में दे रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। अब इसके बाद इसको मिटाते हैं, तब आगे कैलकुलेशन करेंगे। जब अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0, केस 2 व्हेन अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल टू 0 देन y इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स इज इक्वल टू दो फंक्शन का प्रोडक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट x इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन इंटू इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स डी एक्स, इस पूरे का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दिस इम्प्लाइज y इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स बाय अल्फा प्लस बीटा माइनस इंटीग्रेशन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स डी एक्स 1 बाई अल्फा प्लस बीटा। दिस इम्प्लाइज y इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स इज इक्वल टू x इंटू ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स बाय अल्फा प्लस बीटा माइनस, इसको जो इंटीग्रेट करेंगे तो एक बार फिर अल्फा प्लस बीटा नीचे आएगा और ऊपर में क्या बचेगा ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स और नीचे में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। लेकिन हमको दिया हुआ था y1 इज इक्वल टू 1, बट y1 इज इक्वल टू 1, तो x के जगह पर भी 1 y के जगह पर भी 1 पुट करो तो हमको मिलेगा 1 इंटू ई टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू 1 इंटू ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा, यानी ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा
माइनस ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस सी। Therefore C is equal to e to the power अल्फा, इसको इधर प्लस ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, यह इधर माइनस ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। सी के इस वैल्यू को यहाँ रख देने पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन जरा ऊपर से मिटा लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। सी के इस वैल्यू को यहाँ रखने पर सॉल्यूशन हमको मिलेगा y इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स बाई अल्फा प्लस बीटा माइनस ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स बाई अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ई टू द पावर अल्फा प्लस ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। माइनस ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा ई टू द पावर अल्फा एक्स राइट साइड ले जाएंगे, राइट साइड ले जाकर के डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर बीटा एक्स बाई अल्फा प्लस बीटा माइनस ई टू द पावर बीटा एक्स बाई अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ई टू द पावर अल्फा 1 माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा एक्स बाय अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा एक्स बाय अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा के जगह पर अलग अलग नंबर रखेंगे, अलग अलग फंक्शन मिलेगा, ठीक है। सब होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। इसमें अल्फा के जगह पर 1 और बीटा के जगह पर 1 रखने पर हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स बाय अल्फा प्लस बीटा 2 हो जाएगा माइनस ई टू द पावर एक्स बाई 4 प्लस ई टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर 2 माइनस एक्स बाई 4 माइनस ई टू द पावर 2 माइनस एक्स बाई 2। दिस implies y is equal to इस दोनों में e टू द पावर x
कॉमन आ सकता है e टू द पावर x बाई टू, e टू द पावर x बाई टू कॉमन, तो हमको बच रहा है x माइनस 1/2 और प्लस e टू द पावर 1 माइनस एक्स। देखो गौर से, यह है ऊपर में दोनों जगह सेम चीज़ है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, इसमें से यह घटेगा तो माइनस e टू द पावर 2 माइनस एक्स बाई 4। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू x माइनस 1/2 e टू द पावर x बाई 2 प्लस e बाई e टू द पावर x माइनस e स्क्वायर बाई 4 e टू द पावर x। दोनों जगह से 1/e टू द पावर x कॉमन लेने पर y इज इक्वल टू x माइनस 1/2 e टू द पावर x बाई 2 प्लस 1/e टू द पावर x दोनों में से कॉमन, और e टू द पावर x को ऊपर ले जाएंगे, e टू द पावर माइनस x e माइनस e स्क्वायर बाई 4। अब जरा हम ऑप्शन चेक करते हैं कि ऑप्शन में क्या दे रहा है। आंसर दे रहा है सी में एफ एक्स ई टू द पावर एक्स बाई 2 एक्स माइनस 1/2 ई माइनस ई स्क्वायर बाई 4 ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, दे रहा है। तो इसमें अल्फा बीटा के जगह पर अलग अलग नंबर पुट करके देखेंगे क्या क्या फंक्शन आ सकता है, और जो फंक्शन आ सकता है ABCD में से कोई है या नहीं। तो हमको दिखाई पड़ रहा है कि अल्फा के जगह पर 1, बीटा के जगह पर 1 रखने पर यह फंक्शन आता है जो सी में है, बाकी कोई भी नंबर रखने पर और कोई दूसरा ऑप्शन सही नज़र नहीं आता है, तो यह ऑप्शन सी सही हो गया। तो पहला केस में हमको ऑप्शन ए सही आया था, इस केस में ऑप्शन सी सही हुआ, तो ए और सी करेक्ट आंसर हो गया।